बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंकित विथ लिटरेचर में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित विथ लिटरेचर YouTube चैनल। गाइज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का है। MIL जिन जो भी स्टूडेंट BA में या BSc या BCom कर रहे हैं और जिनका 100 मार्क्स का MIL हिंदी जो है ऑब्जेक्टिव हो गया है और उनका हिंदी है, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए गाइज आज के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं, तो सोच लीजिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ गाइस। तो आप एक भी मिस नहीं कीजिएगा और आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रिवाइज करके जाइएगा। चलिए गाइस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कविता, कहानी, एकांकी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा कविता होगा। ठीक है गाइज, नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी वर्णन किनकी कविता है? अयोध्या शिव उपाध्याय हरिऔध जी की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, सुमिरन पंत की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो है बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बस्ती में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा गाइज ए काशी में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1850। सी 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज 1885 ईस्वी में। इसका एक करेक्ट आंसर होगा ए 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का देहांत किस अवस्था में हुआ था? 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में, 36 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में उनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है? कवि, नाटककार, उपन्यासकार, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी इनमें से सभी। यानी वो तीनों विख्यात थे। वो कवि, नाटककार और उपन्यासकार तीनों थे। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में किसका वर्णन हुआ है? काशी नगरी की अवदशा का, काशी की बुराइयों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी दोनों का। यानी काशी नगरी की अवदशा और काशी की बुराइयों का दोनों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में किस मंदिर का नाम उल्लेख हुआ है? संकट मोचन, विश्वेश्वर, विश्वनाथ, दुर्गा मंदिर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज विश्वेश्वर विश्वनाथ। विश्वेश्वर विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज विश्वेश्वर विश्वनाथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में, काशी वर्णन शीर्षक कविता में दूसरों को ठक्कर कौन अमीर बनता है? डरपोक, कायर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, क्योंकि काशी जो है दूसरों को ठक्कर अमीर बनता है, तो डरपोक और कायर दोनों जो है वो अमीर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का चैप्टर है मंदिर दीप। मंदिर दीप जिनके राइटर हैं महादेवी वर्मा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर दीप किस विधा की रचना है? मंदिर दीप किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, जीवनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कविता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा मंदिर दीप जो है कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर दीप किनकी रचना है? प्रसाद जी की, निराला जी की, पंत जी की, महादेवी वर्मा जी की। इसको करेक्ट आंसर होगा नंबर डी महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की है जो मंदिर दीप इनके रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस रूप में ख्यात है? कवित्री, नाटककार, उपन्यासकार, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1905, 1907, 1911, 1912। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था।
महादेव वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा का निधन कब हो गया? 1987 ईस्वी में, 1990 में, 1995 में, 1997 में। इसका गाइज करेक्ट आंसर होगा नंबर ए 1987 ईस्वी में महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। महादेव वर्मा का जो जन्म हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा के प्रकाशित कुल कितने काव्य ग्रंथ है? 3, 5, 7, 10। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज नंबर बी 5 है। जो उन्होंने रचना किए थे वो 5 काव्य ग्रंथ की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है? महादेव वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है? रसीम, निहार, निर्जा, दीपशिखा। इसका करेक्ट आंसर होगा रसीम। नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा की रहस्य साधना की चरम उत्कर्ष उनकी किस काव्यकृति को माना जाता है? महादेव वर्मा की रहस्य साधना को चरम उत्कर्ष उनकी किस काव्य कृति को माना जाता है? निहार, निर्जा, दीपशिखा, रसीम। इसका करेक्ट आंसर होगा डी सी होगा इसका करेक्ट आंसर दीपशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर दीप शीर्षक कवि गीत किस संग्रह के अंतर्गत है? मंदिर दीप शीर्षक गीत किस शीर्षक के अंतर्गत है? दीपशिखा, चांदनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी दीपशिखा और चांदनी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर दीप शीर्षक गीत में कैसी साधना अभिव्यक्त हुई है? मंदिर दीप शीर्षक गीत में कैसी साधना अभिव्यक्त हुई है? प्रेरणानुभूति, रहस्य साधना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी प्रेरणानुभूति और रहस्य साधना के दोनों के साधना अभिव्यक्त हुई है। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गाइज हिमालय, जिनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय किस विधा की रचना है? हिमालय किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, जीवनी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ए कविता। जो हिमालय है वो कविता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किन की रचना है? हिमालय किन की रचना है? प्रसाद जी की, निराला जी की, पंत जी की, दिनकर जी की। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर डी दिनकर जी की है। हिमालय जो रचना किए थे वो दिनकर जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी किस रूप में ख्यात हैं? द्विदिन युग कवि, छायावादी कवि, छायावादोत्तर कवि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा छायावादोत्तर कवि। नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी कैसे कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं, ओज और पौरुष के कवि हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी वो राष्ट्र कवि और ओज और पुरुष के कवि दोनों हैं। इसका सी करेक्ट आंसर होगा दोनों। सी करेक्ट आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1907, 1908, 1910, 1912। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर बी 1908 ईस्वी में हुआ था। नंबर बी 1908। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हो गया? 1974, 1978, 1989, 1981। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय कैसा ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ, गद्य ग्रंथ, कहानी संग्रह, नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी गद्य ग्रंथ। इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वो गद्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी की हिमालय कविता उनकी किस कृति के अंतर्गत है? किस कृति के अंतर्गत है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुक्कार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा हुक्कार। हुक्कार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को किसके प्रतीक बतलाया गया है? हिमालय को किसके प्रतीक बतलाया गया है? भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज नंबर बी भारतीय संस्कृति का बतलाया गया है। बी भारतीय संस्कृति का बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय शीर्षक कविता में कैसा संदेश दिया गया है? हिमालय शीर्षक कविता में कैसा संदेश दिया गया है? चेतना का, जागरण का, गतिशीलता का, इनमें सभी। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर होगा डी इनमें से सभी। यानी जो हिमालय शीर्षक जो कविता है उनमें चेतना और जागरण और गतिशीलता तीनों का संदेश दिया गया है। इनका इसमें होगा तीनों। ठीक है,
यानी इनमें से सभी। चलिए गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज।